करते हैं मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन की, जहां 2025 में केतु का गोचर सिंह राशि यानी आपके छठे भाव में चल रहा है। जो समस्याएं जीवन में बार बार लौटती हैं वही हमारी सबसे बड़ी टीचर होती है। और केतु जब छठे भाव में आता है तो हमें अपने डर, कंपटीशन, इनर इनसिक्योरिटी से मुक्त करवाना चाहता है। देखिए, छठा भाव रोजमर्रे की चुनौतियां, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे एनिमीज, हेल्थ, कर्जा, परेशानी का घर। और 2025 में केतु जब छठे भाव में प्रवेश कर चुका है तो यह समय है खुद को भीतर से मजबूत करने का। देखिए, अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको ना छोटी मोटी डिफिकल्टीज, हेल्थ डिस्टर्बेंसेस या कॉम्पिटिशंस, इनफैक्ट कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन असली संघर्ष बाहर नहीं, आपके भीतर चल रहा है। ये ट्रांजिट आपको ये सिखाएगा कि बार बार जो चीजें लाइफ में रिपीट हो रही हैं, जैसे एंजाइटी, सेल्फ डाउट या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उनका सामना करने के लिए मुक्ति मिल सकती है। देखिए, अगर मेंटल हेल्थ और अपने डेली डिसिप्लिन की बात करें तो आपको लग सकता है कि आप इजीली डिस्ट्रैक्टेड है या हमेशा किसी सटल एंजाइटी में जी रहे हैं। रूटीन बिगड़ सकता है और माइंड फॉगी या डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकता है, लेकिन ये सब संकेत है कि अब आपको अपनी माइंड बॉडी कनेक्शन को ना हील करना होगा। केतु यहाँ आपको फोकस करेगा कि आप अपनी हेल्थ हैबिट्स को देखें। क्या आप बिना सोचे समझे अपने शरीर से व्यवहार कर रहे हो? डिटैचमेंट हियर डज नॉट मीन गिविंग अप, इट मीन्स चूजिंग कॉन्शियस डिसिप्लिन। और अगर बात करें वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट्स और सीक्रेट एनिमीज की, तो कुछ कलीग्स या सबॉर्डिनेट्स आपको गलत समझ सकते हैं। देखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स या पैसिव एग्रेशन से दूर रहिए, वरना एनर्जी ड्रेन हो सकती है। देखिए, केतु इल्यूजन होता है, आपको लगेगा कि लोग आपको जज कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सच हो। फोकस चाहिए सेल्फ इंप्रूवमेंट का, ना कि दूसरों से अप्रूवल पाने का। अगर बात करें इस टाइम पर लोन्स, लिटिगेशंस और डेट की, अगर कोई पुराना लीगल केस या लोन है तो केतु के इस गोचर में ना उसका क्लोजर हो सकता है, लेकिन साथ ही न्यू फाइनेंशियल कमिटमेंट से दूर रहिए। देखिए, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करने का टाइम है। ये समय है फाइनेंशियल डिटॉक्स और सिंप्लिसिटी की तरफ लौटने का। और अगर बात करें इस समय के कार्मिक क्लिंजिंग अपनी सर्विस के थ्रू, तो छठा भाव सेवा और सहनशीलता का भी होता है। केतु यहाँ आपको सिखाएगा कि दूसरों के बिना ईगो की मदद करना ही असली कर्म योग है। देखिए, सेल्फलेस सेवा, मेडिटेशन और डिसिप्लिन जीवन, यही आपकी स्पिरिचुअल शील्ड बनेगी इस ट्रांजिट में। इस टाइम पर ना आप चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज हो गया, स्पेशली डाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी या एंजाइटी से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। और वर्क प्लेस पर कन्फ्लिक्ट्स या बॉस सबॉर्डिनेट्स ना मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। इस टाइम पर आपके लोन, ईएमआईज या पास ड्यूज का सडन स्ट्रेस उभर सकता है, और साथ में इनर सेल्फ डाउट या कॉन्फिडेंस डिप्स महसूस कर सकते हैं। तो रेमेडी क्या करें? देखिए, हर मंगलवार ओम केतवे नमः का 108 बार जाप करें और अपने खाने में सादगी लाएं, और एक दिन ना उपवास रखे सप्ताह में। किसी सफाई कर्मचारी या एनिमल शेल्टर में ना सेवा करें, ये आपकी कार्मिक हीलिंग में मदद करेगा। और हर सुबह ना कोशिश करें कि 10 मिनट ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें, जैसे पैरों को जमीन पर रखकर डीप ब्रीदिंग करें। और अगर हम इसको स्पिरिचुअल पॉइंट से समझे तो देखिए, जिस दिन आप अपने डर से आंखें मिलाकर मुस्कुराना सीख गए, उस दिन वो डर अपना असर खो देगा। तो केतु यहाँ आपको सिखा रहा है कि संघर्ष जीवन का अंत नहीं है, आत्मा के निखरने की प्रतिक्रिया है। देखिए, मीन राशि वालों के लिए यह केतु का गोचर एक क्लिनजिंग प्रोसेस है, जो आपको मजबूती, सादगी और स्पिरिचुअली क्लैरिटी की ओर ले जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन और सर्विस को अपनाएं तो यही ट्रांजिट आपको सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है।